रब की जय। जो बोले सो नर पे अजर अमृत कारदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय, रब की जय। श्री श्री 61 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। श्री श्री 61 सतगुरु लालनाथ महाराज की जय। श्री राम जी बोले हे मुनीश्वरम, इस संसार में भोग रूपी अग्नि लगी है, उससे जीव जलते हैं। जैसे ताल में हाथी के चरणों से कमल का चूर्ण हो जाता है, तैसे भोगों से मनुष्याधीन हो जाते हैं। जैसे वायु से मेघ नट हो जाता है, तैसे काम क्रोध दुराचार से शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे पृष्ठगम के आके पत्थर और फल में कांटक हो जाते हैं, तैसे वीरख्या की वासना रूपी कांटक आ लगते हैं। हे मुनीश्वर जी, जगत सब नाश रूप है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं। वासना रूपी जाल है और इंद्रियां रूपी गांठ है, उससे पुरुष काल से फंसा है, सो बड़े दुख पावेगा। हे मनुष्य, वासना रूपी सूत में जीव मोती रूपी मोती प्रोय हुए हैं और मन रूपी नाटक आई प्रोय कर चेतना रूपी आत्मा के गले में डालता है। जब वासना रूपी तागा टूट पड़ा, तब जे परम भी सब निर्वात हो जावेगा। हे मनुष्य, इस जीव को भोगों की इच्छा बंधन का कारण है, उससे भटकता है, शांति नहीं पाता। इससे मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं रही, राज की ना कर की ना बन की इच्छा है। मरने का दुख मानता हूँ, ना मरने का दुख मानता हूँ, ना जीने का सुख जानता हूँ। किसी पदार्थ का सुख नहीं, सुख तो आत्मज्ञान से होता है, नर्था किसी पदार्थ से नहीं होता। जैसे सूर्य के उदय बिना अंधकार का नाश नहीं होता, तैसे आत्मज्ञान बिना संसार के दुख का नाश नहीं होता। इससे वही पाए कहिए जिससे मोह का नाश हो, और मैं सुखी हूँ। हे मुनीश्वर, भोगों को के भोगने वाला अहंकार को मैंने त्याग दिया, फिर भोगों की इच्छा कैसे हुए। हे मुनीश्वर, विरख्या रूप सर्प ने जिसका सब रच गया, उसका नाश हो जाता है, और सर्प जिसको काटता है वो एक बेर ऐसे को मार डालता है। और विख्या रूपी सर्प जिसको काटता है, वो अनेक जन्म पर्यंत मरता ही चला जाता है। इससे परम दुख का कारण विख्याप हो गया, और परम विख्या ही मुनीश्वर आरे से अंग का काटना और वज्र करके शरीर का चूर्ण होना मैं सहारूंगा, परंतु विख्या का भोगना मुझसे किसी प्रकार सहा नहीं जाता। जे मुझको दुख देख दृष्टि में आता, इससे वही मुझसे कहिए जिससे मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हुए। और जो ना कहोगे तो मैं अपने साथी पर तीर जिया रूपी छिला तार के बैठा रहूंगा, परंतु भोगों की इच्छा ना करूंगा। हे मनुष्य, जितने पदार्थ है वो सब नाश रूप है। जैसे बिजली की क्या चमत्कार हो कहे छिप जाता है, और अंजलों में जल नहीं ठहरता, वैसे भी खिया भोग और आरजू नट हो जाते हैं, ठहरते नहीं। जैसे कांटे से मछली दुख पाते है, वैसे ही भोगों की तृष्णा से जीव दुख पाता है। जैसे मुझे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं, जैसे किसी ने मृच का जल का सत्य जान जल पाने की इच्छा करी और दौड़ा, पर जल पाता नहीं। इससे मैं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। श्री जोग विशिष्ट विराग पकड़ने सर्वबात प्रतिपादन नाम 14वां अध्याय समाप्त। जो बोले सो नर पै
अजर अमर तरकाल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाए। श्री श्री राम जी बोले मने सत संसार रूपी गड़े और मोह रूपी कीज में मूर्ख का मन गिर जाता है, उससे दुख पाता है। शांतिवान कभी नहीं होता जब जरावता आते है, तब जैसे पुरतान वृक्षा के पत्थर पवन से हिलते हैं तैसे अंग हिलते हैं और तृष्णा बढ़ जाती है। जैसे नीम का वृक्ष ज्यों ज्यों वृद्ध होता है त्यों त्यों कुटकता बढ़ती है, तैसे जरावता के आए तृष्णा बढ़ती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरख ने दे इंद्रियां आदिक का आसरा अपने सुख के निर्मित किया है, वो मूर्ख संसार रूपी अंधकार में गिरता निकल नहीं सकता और अज्ञानी का चित्त भोगों का त्याग कदाचित नहीं करता। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों में मेरी बुद्धि मलिन हो गया है, जैसे वर्षा काल में नदी मलिन होती है और जैसे मार्ग शीत मास में मंजरी सूख जाती है, तैसे जगत के सुबह देखते देखते विरास हो जाती है। तैसे जगत के पदार्थ मूर्खों को ऋण में पाते और जैसे पानी का गड़ा तीर्णों से आच्छादित होता है और मृग का बालक उन तीर्णों को ऋणिमिक जान कर खाने जाता है ते गिर जाता है, तैसे जे मूर्ख भोगों को ऋणिमिक जान कर भोग के गड़े में गिर पड़े हैं फिर महा दुख पाते हैं। मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गया है, इससे वही पाए कहे जिससे पर्वत की नहीं मेरी बुद्धि निष्ठा चल हुए और परमानंद जो निर्भया निरकार है और जिसके पाए से किसी पद की इच्छा नहीं रहती सो पाऊं। हे मुनीश्वर, जैसे ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है, इससे मैं शांतिवान नहीं होता। जीत संसार और संसार के कर्म वो रूप है, इससे इसमें पड़े हुए शांति नहीं पाते और जन का देख जो शांतिवान संसार से में कमल की नयन ले पड़े हैं, उनकी समझ क्या है कृपा करके गए। और आप ऐसे संत जन वे क्या भोगते दृष्टि आते हैं और जगत की चेटा सब करते हैं, पर नरेब कैसे रहते हैं वो युक्ति के ये और जे बुद्धि जैसे ताल में हाथी प्रवेश करता है और पानी मलिन हो जाता है, तैसे मोह से मलिन हो जाता है। इससे वो ही पाए कहिए जिससे बुद्धि निर्मल होए। जे बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहती, जैसे मूल का कुहाड़े का कटिया वृक्ष स्थिर नहीं होता, तैसी वासना से कटा बुद्धि स्थिर नहीं रहती। हे मुनीश्वर, संसार रूपी विचोचकार मुझको लगी है, इसे वही पाए कहिए जिससे दृश्या का नाश होए। इसने मुझको बड़ा दुख दिया है और आत्मज्ञान कब प्रकाश होएगा, जिसके उदय हुए मोह रूपी अंधकार का नाश हुए। मुनीश्वर, जैसे बदल से चंद्रमा आच्छादित हो जाता है, तैसे बुद्धि की मलिनता से मैं आच्छादित हुआ हूँ, इससे वही पाए कहे जिससे वर्ण दूर हुए और आत्मानंद जो नृत्य है प्राप्ति हुई, जिसके पाए से फिर कुछ पाना नहीं वह अवकसता आवश्यकता नहीं और इससे संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं और अंत से कर्ण शीतल हो जाता है। ऐसे पद की प्राप्ति का पाए मुझसे कहिए। और हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान रूपी चंद्रमा की मुझको इच्छा है, जिसके प्रकाश बुद्धि रूपी ही कामने खिल आती है और जिसकी अमृत रूपी किरणें से तृप्ति वृद्धि होती है। हे मुनीश्वर, अब मुझको ग्रह में रहने की इच्छा नहीं और वन में जाने की भी इच्छा नहीं।
मुझको तो उसी पद की इच्छा है जिसके पाए से अंत से कर्ण शांत हो जाए। श्री जोग विशिष्ट विराग पुगन विराग्या पर जो जन बन्नन नाम पश्चिमाध्याय समाप्त। जो बोले सो निरपय अजर अमर तर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय। श्री राम जी बोले हे मुनीश्वर जो जीने की आता करते हैं वो महामूर्ख है। जैसे पत्थर पर जल की बूंद ठहरती नहीं तैसे आरजू बिखरे फुंगराए। जैसे बरखा काल में दुर्धर बोलते हैं और उनका कंठ चंचल सदा फरकदा रहता है तैसे आरजू खिणिया खिणिया में चंचल हो जाते हैं। जैसे शिव जी के कपल में चंद्रमा की रेखा छोटी सी है तैसे जे शरीर है हे मनीषर जिसको इसमें आता है वो महामूर्ख है। जे तो काल का गरास है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है तैसे सबको काल पकड़ लेता है। जैसे बिल्ली चूहे को संभलने नहीं देती तैसे सबको काल अचानक ग्रहण कर लेता है और किसी को छुपाता नहीं। मुनीश्वर जब अज्ञान रूपी मेघ गरजता है तब लोभ रूपी मोर प्रसन्न होकर नृत्य करता है। जब अज्ञान रूपी मेघ बरखा करता है तब दुख रूपी मंजरी बढ़ने लगती है और लोभ रूपी बिजली खिणिया खिणिया में हुए हुए नष्ट हो जाती है और तृष्ण रूपी जाल में फंसे हुए जीव रूपी पंखी बड़े दुख पाते शांति की प्राप्ति नहीं होती है। मुनीश्वर ये जगत रूपी बड़ा रोग लग गया उसके निर्माण करने का कौन सा पदार्थ है जो पाने योग्य है और जिससे परम रूपी रोग निर्बाध हुए वही पाए कहिए। जे जगत मूर्ख को ऋण में पाता है ऐसे पदार्थ पृथ्वी काश देवलोक और पताल में नहीं। जो ज्ञानमान को ऋण में दिखे ज्ञानमान को सब परम रूप पाता है और अज्ञानी जगत में आता करता है। मुनीश्वर चंद्रमा में जो कलंक है उसमें उससे शोभा सुंदर नहीं लगती। जब कलंक दूर हो जावे तब सुंदर लगे तैसे मेरे चित रूपी चंद्र में काम रूपी कलंक लगा उससे उज्ज्वल नहीं पाता इससे वही पाए कहिए जिससे कलंक दूर हुए है। मुनीश्वर जय चित्त बड़ा चंचल स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे अग्नि में पारा डाल दिया उड़ जाता तैसे चित्त भी स्थिर नहीं होता विख्या की और सदा ताता है। इससे वही पाए कहिए जिससे चित्त स्थिर हुए। संसार रूपी वन में भोग रूपी सर्प रहते वो जीव को काट दें उनसे बचने का पाए कहिए और जितनी क्रिया है वो राग द्वेष के साथ मिली हुई है इससे वही पाए कहिए जिससे राग द्वेष का प्रवेश न हुए और संसार समुद्र में पार के तृष्णा रूपी जल का सप रचना हुए और ऐसा पाए कहिए जिससे राग द्वेष का सब रचना हुए और मन में जो मन रूपी सत्ता है वो युक्ति से दूर होते हैं अनर्था दूर नहीं होती। उसके निर्वात्री के अर्थ आप मुझको युक्ति से कहिए और आगे जिससे को जिस प्रकार निर्वात है और जिस प्रकार आप अंतःकरण शीतलता हुई है वो कहिए हे मुनीश्वर। जैसे आप जानते हैं सो कहिए जो आपने भी वो युक्ति नहीं पाई तब मैं तो कुछ नहीं जानता और मैं सब त्याग कर निरहंकार रहूँगा। जब तक वो युक्ति मुझको प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं भोजन और जलपान और स्नान देकर क्रिया और किसी मददा और आपदा का कार्य ना करूँगा निरहंकार होऊंगा। और जे मेरे देह है ना मैं जे ना मेरी देह ना मैं देहूँ सब त्याग के बैठा रहूँगा। जैसे कागज के
ऊपर मूर्ति चित्रता होती है वैसे हो रहूँगा। श्वास आते जाते आप भी क्षीण हो जाते हैं। जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है तैसे नर्थ बिना देह निर्माण हो जाएगा। तब मैं शांति पाऊंगा। इतना कहकर श्री प्रभु वाल्मीकि भगवान जी बोले, हे प्रधान। ऐसे कहकर राम जी चुप हो रहे। जैसे बड़े मेघ को देख कर मोर शब्द करके चुप हो जाता है। श्री जोग सिट्टे विराग अपकने अनन्या त्याग दर्शन नाम सभी दे समाप्त। जो बोले सो निरपय अजर अमर तर काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाए। इतना कहकर श्री प्रभु वाल्मीकि भगवान जी बोले, हे पुत्र, जब इस प्रकार रघुवंश रूपी काश के चंद्रमा रूपी श्री रामचंद्र जी बोले तब सब ही मौन हो गए और सबके रोम खड़े हो गए। मानो रोम भी खड़े होकर श्री राम जी के वचन सुनते हैं। और जितने सभा में बैठे थे वो भी निर्वासना रूपी अमृत के समुद्र में मग्न हो गए। श्री राम जी गए श्री गुरु वशिष्ठ जी वाम सेव देव श्री विश्वामित्र आदि जो मुनीश्वर थे और दृष्टि आदिक मंत्री और राजा दशरथ और मंडलेश्वर नौकर चाकर और माता कौशल्या आदि सब मौन हो गए अर्थात अंचल हो गए। और पिंजरों में जो तोते और बगीचों में पशु आदि थे और जो पंखी आलनिया में बैठे थे वो भी सुनकर मौन हो गए। और काश के पंखी जो निकट थे वो भी स्थिर हो गए। और काश में देव सिद्ध गंधर्व विद्याधर किन्नर थे सो भी आके सुनने और फूलों की वर्षा करने लगे। सब तन्या तन्या शब्द करने लगे और फूलों की बरखा ऐसी पाई मानो बर्फ की बरखा होती है। और खीर समुद्र के तरंग उछलते आते थे वो मानो मोती की माला की दृष्टि आने लगी। और जैसे पंख अन्य के मक्खन के पिंड उड़े थे हुए इस प्रकार अधिक कड़ी पर्यंत फूलों की बरखा हुई और बड़ी सुगंध फैली और फूलों पर भंवरे फिरने लगे और बड़ा विलास उस काल में हो रहा। और नमो नमो शब्द करने लगे। देव बोले, हे कमल नैन रघुवंशी काश के चंद्रमा रूपी तुम धन्य हो। तुमने बड़े श्रेष्ठ स्थान देखे और बहुत प्रकार के वचन सुने हैं। जैसे तुमने वचन कहे हैं वैसे कभी नहीं सुने। ये वचन सुन के मारा जो देवते का अभिमान था सो सब निर्वात हुआ है। और अमृत रूपी वचन सुनकर हमारी बुद्धि पूर्ण हो गया। हे श्री राम जी, जैसे बन तुमने कहे ऐसी बृहस्पति भी नहीं कह सकते। तुम्हारे वचन परमानंद के करने वाले है, इसलिए तुम धन्य हो। श्री जोग वशिष्ठ विराग पकड़ने सिद्ध समाधि वर्णन नाम स्थाई माध्य समाप्त। जो बोले सो निरपय अजर अमर तर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु प्रभु वाल्मीकि भगवान जी बोले, हे प्रधान। ऐसे वचन कहकर सिद्ध विचारने लगे कि रघुवंश का कुल पूजने जोगा है। उसमें श्री राम जी ने बड़े उदार वचन मुनीश्वर के सन्मुख कहे। अब जो मुनीश्वर उत्तर देंगे वो भी सुनना चाहिए। जैसे फूल के ऊपर भंवरे स्थिर होते हैं तैसे विषया नारद पुल सत्या आदि सब साधु सभा में स्थिर हुए हैं। तब विशिष्ट विश्वामित्र आदि उठ खड़े हुए और उनकी पूजा करने लगे। पहले पूजा राजा दशरथ ने करी, फिर नाना प्रकार के सब ने उनकी पूजा करी और जथा जोग्य शासन के ऊपर बैठे। उनमें नारद जी बहुत सुंदर में बीना लिए और सामूर्ति व्यास जी नाना प्रकार के रंग से रंजित वस्त्र पहने हुए मानो तारा गणों
मैं शाम कटा आई है ऐसे ही दरवासा वामदेव पल सत्या बृहस्पति के पिता अंगारा भृगु और मैं भी वहाँ था। और ब्रह्म ऋषि राज ऋषि देव ऋषि देवता ऋषीश्वर सब आके सभा में स्थित हुए। किसी की बड़ी जटा कोई मुकुट पहने, किसी ने रुद्राक्ष की माला और किसी ने मोती की माला पहनी है, किसी ने कंठ, किसी के कंठ में रत्न की माला है और हाथ में कमंडल मृग सल्ला, किसी के महासंदर्भत्र, किसी के की कीट पे कौपिन, किसी की कीट पे स्वर्ण की जंजीर। कैसे बड़े बड़े तपस्वी आके बैठे, उनमें कोई राजसी और कोई स्वित की स्वभाव के थे और सब विद्यमान वेद प्राप्ति हुए। और कोई सूर्यवत, कोई चंद्रमावत, कोई तारावत, कोई रत्नवत प्रकाशमान और पुच्छरत पर जतन करने वाले जथा जोग्या साक्षण पर स्थिर हुए और मुनि मुहूर्त और दीन स्वभाव वाले श्री राम जी हाथ जोड़ के सभा में बैठे उनकी सब पूजा करने लगे और कहने लगे कि हे श्री राम जी, तुम तन्या और नारद सबके सन्मुख कहने लगे, श्री राम जी तुमने बड़े विवेक और वैराग्य के वचन कहे, वो हमको प्यारे लगे और सब के कल्याण करने वाले और परम बोध के कर्ण है। श्री राम जी तुम बड़े बुद्धिमान उदार आत्मा दृष्टि आते हो और महावाक्य का अर्थ तुमसे प्रकट होता है। ऐसे उज्ज्वल पात्र साधु अनंत तपस्वियों में कोई होता है और जितने मनुष्य है वो सब पशु से दृष्टि आते हैं, क्योंकि जिसको संसार समुद्र के पार होने की इच्छा है और पुरुषार्थ पर जतन करता है वो ही मनुष्य है। ही साधु बिरख्या तो बहुत है परंतु चंदन का बिरख्या कोई होता है, तैसे श्री तारी तो बहुत है परंतु ऐसा विद्वान कोई विरला ही होता है। और सब आती मास रुद्र के पुतले से मिले हुए पटकते फिरते हैं, सो जैसे यंत्र की पुतली होती है तैसे अज्ञानी जीव है। और हाथी तो बहुत है परंतु विरले के मस्तक से मोती निकलता है, तैसे मनुष्य तो बहुत होते हैं परंतु पुरुषार्थ पर यत्न करने वाला कोई होता है। जैसे बिरख्या तो बहुत है परंतु लौंग का बिरख्या कोई होता है, तैसे मनुष्य बहुत है परंतु ऐसा कोई बिरला होता है। ऐसे पात्र से थोड़ा अर्थ का भी बहुत हो जाता है, जैसे तेल की बूंद थोड़ी जल में डालिए तो फैल जाती है, तैसे थोड़े वचन कहे तुम्हारे हृदय में बहुत होते हैं, तुम्हारी बुद्धि बहुत विषेक है और दीप किसी प्रकाश वाली और बोध का परम पात्र और कहने मात्र से ही तुमको ऋषिकर ज्ञान होवेगा। और जो तुम्हारे सामने तुमको ज्ञान ना हमारे सामने तुमको ज्ञान ना हुए तो जानना कि हम सब मूर्ख हैं। श्री जोग विशिष्ट विराग करने मुनि समाज बननाम ठाई माध्याय समाप्त हो। इंद्र वराग्या पर समाप्त जो बोले 100 निरपय अजर अमर तरकालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय, रब की जय। जो बोले 100 निरपय प्यारी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। प्यारी सत्संग जी, ये पहला विराग उपकरण प्यारी सां जी समाप्त होया जी। इस करके अर्थ श्री योग वसिष्ठे प्रथम भाग विराग्या उपकरण प्रारंभ ये समाप्त होया। प्यारी सां जी हुण दूसरा भाग आरंभ होने लगा, उहदा अड करांगे। उहदे विच 1500 श्लोक दस्या गया जी। जो बोले 100 निरपय अजर अमर तरकालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। प्यारी सां जी हुण आरंभ होने लगा गाड़ी
ममोकया पकर्ण दूसरा भाग। जो बोले 100 निरपै